बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिर्फ एक जुमला पहुंचा है बाहर तक और बड़ी मुश्किल से। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान ने कहा जेल में, जब उन्हें कल चेक किया गया डॉक्टर्स की जानिब से। बहुत सारी वो कहते हैं मशीनें लेकर गए हुए थे, एक एम्बुलेंस के अंदर भर के इमरान खान साहब का चेकअप करने के लिए। मशीनों को वहां पे इंस्टॉल किया गया, टेक्नीशियन भी गए हुए थे और मशीनों को वहां पे दोबारा से फंक्शनल किया गया। फिर इमरान खान साहब की आंख का चेकअप किया गया और उस बीच में इमरान खान साहब से बातचीत भी डॉक्टर्स करते रहे। अब सिर्फ एक जुमला है, सोर्स कुछ भी हो उसको आप छोड़ दें, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान साहब ने कहा और यही उनका पैगाम है। अब नाजरीन, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की आंख में बेहतरी हो रही है। ये दावा किया जा रहा है। यानी जो अब रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज तो आप ध्यान में रखें, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग नहीं थे। इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन या जिन पे उनकी फैमिली एतबार करती है वो लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। अब ये लोग मौजूद नहीं थे तो इस रिपोर्ट को यही कहा सकता है कि ये सरकारी रिपोर्ट है। तो जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब की आंखों में बेहतरी आई है। सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान साहब को चेक करने के बाद आज सुबह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौर साहब को 1 घंटा 20 मिनट तक ब्रीफिंग दी है कुछ इत्तलात के मुताबिक। और उन्होंने बताया जनाब कि इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है। अगर तो ये बेहतरी आ रही है तो ये बहुत अच्छी खबर है। यानी ये बड़ी खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक इत्तलात पिछले दिनों से आ रही थी। यानी दरबारी सहाफ़ी हैं, साबिक सरकारी मुलाजिम भी हैं, अफसार आलम, वो ये क्लेम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई चली गई है। जबकि इस वक्त बहुत सारे टाउट्स ये लगातार कह रहे थे एक दिन पहले तक कि इमरान खान साहब की आंखें 85% तक, और कुछ ये दावा कर रहे थे कि इससे ज्यादा इमरान खान साहब की आंखें जाया हो चुकी हैं। अफसार आलम साहब ने तो यहां तक कह दिया कि आंख की बिनाई खत्म ही हो चुकी है। और इन्हीं इतलात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इन लोगों के फौजियों से ताल्लुकात हैं, तो फौज के जराये से वहां पे खबर निकल आती है। अब इमरान खान साहब की फैमिली के पास या उनकी पार्टी के पास तो कोई आज़ाद जरिया नहीं है कि वो ये पता करें कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है, सवाए इसके कि सलमान सफदर ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी और वो भी डॉक्टरों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने बताया था कि 85% मेरी आंख खराब हो चुकी है। अच्छा, ये तो अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जी 85% वाली बात ठीक थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की आंख में वो कहते हैं जी बेहतरी आ रही है। ये दावा किया गया। अच्छा, इस दावे पे ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ब्रीफिंग दी गई, बल्कि इसके साथ साथ ये ब्रीफिंग इमरान खान साहब के डॉक्टरों को भी ब्रीफ किया गया। इस पे डॉक्टर आसिम का एक स्टेटमेंट भी आया। 25 मिनट तक इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पे बातचीत की। अब जो इमरान खान के डॉक्टर हैं वो इस पे क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के डॉक्टर कहते हैं कल रात 9:45 बजे मैंने फोन पर इस्लामाबाद में 2 डॉक्टर से बात की जो इस वक्त इमरान खान की आंख का इलाज कर रहे हैं। मैंने अपने कुलीग डॉक्टर खुरम आजम मिर्जा, जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ये जो इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, उनको भी फोन कॉल में शामिल किया। इस्लामाबाद के डॉक्टर ने तफसीलन बताया कि वो कब से इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, उनकी बिनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस ये है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ना ही इस बात की तरदीद कर सकता हूं। ये इसलिए कि मैंने ना खान साहब को खुद देखा है और ना ही उनसे बात की है। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल स्टिल वही है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, इमरान खान साहब के डॉक्टरों को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या महमूद खान अचकजई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हमारा धरना तो जारी रहेगा। फिर जो केपी हाउस के बाहर लोग बैठे थे वो भी बैठ गए। अब ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठे थे ये भी बैठे रहे। तो इन्होंने कहा जी जब तक के फैमिली को और जाती डॉक्टरों की मौजूदगी में तिब्बी सहूलियात इमरान खान साहब को फराहम नहीं की जाती तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो उन्होंने तो अपना धरना खत्म कर देने कर दिया इनकार कि जब तक तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती। अच्छा, वहां पे मैं वैसे ही आपको बता दूं कि शहरजार आफरीदी ने वहां पे कहा मीटिंग के अंदर कि हमने सोशल मीडिया के पीछे चलना है, अलीमा खानम के पीछे चलना है,
बुशरा बीबी के पीछे चलना है या महमूद खान अचकजई के पीछे चलना है, हमें ये बात जो है ना इसका फैसला करना पड़ेगा। ये शायर यार अफरीदी ने कहा। देखिए, जिन्होंने चलना होता है ना वो अंधेरों में भी चलते हैं, वो मुश्किल हालात में भी चलते हैं, और जिन्होंने नहीं चलना होता उनके 100 बहाने। यानी वो काफिले के अंदर नुक्स ढूंढते रहते हैं कि इस काफिले में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सवालात ही उठाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इतना हौसला नहीं होता कि वो चले। शहरयार अफरीदी को मैंने बहुत कमजोर पाया। यानी मुझे जिन लोगों से मुझे लगता था ना कि ये बड़े दलेर और बहादुर लोग निकलेंगे, उनमें एक शहरयार अफरीदी ने तो बहुत ही मायूस किया। यानी मुझे फोन करके कह रहे थे जब मैं ISI की कैद से वापस आया कि जनाब आपने अब दोबारा कभी काम नहीं करना। वो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त कर ली है, तो बस आपने दोबारा कभी काम नहीं करना, आप छोड़ दें आप सहाफत, आपने कभी सहाफत नहीं करनी। ये मुझे शहरयार अफरीदी ने भी कहा, अली अमीन गंडापुर ने भी कहा। ये लोग, 2 लोग ये खास तौर पे PTI के जो मुझे ये कह रहे थे। तो शहरयार अफरीदी से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कमजोरी की, लेकिन उन्होंने दिखाई है। बहरहाल नाजरीन, जरदारी साहब देखें, इमरान खान साहब को ताने दे रहे हैं कि आप बहादुरी से जेल नहीं काट रहे। ये जरा जरदारी साहब की एक फोटो आप देखें। ये 40 साल का आसिफ अली जरदारी है, 40 साल का आसिफ अली जरदारी है। तस्वीर भी बहुत पुरानी है। ये 40 साल का आसिफ अली जरदारी है। इसके हाथ में छड़ी है, कमर झुकी हुई है, गर्दन के ऊपर एक पट्टा पहना हुआ है, और गर्दन को भी सहारा दिया हुआ है कि वो खड़ी नहीं हो सकती, सीधी नहीं हो सकती। तो ये हालत आसिफ अली जरदारी की हो गई थी जब उसे जेल में डाला गया था। और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी को जो शाहाना जेल में रखा गया है और जो मौज जेल में लगवाई गई है। अभी थोड़ा अर्सा पहले आसिफ अली जरदारी जब बीमार हुआ तो इनकी साहबजादी ने आकर 8 किस्म की बीमारियां गिनवा दी टीवी के ऊपर कि ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो उनकी बेटी ने और डॉक्टर ने वो बीमारियां गिनवा दी जो किसी एक इंसान में इकट्ठी हो ही नहीं सकती, मुझे तो ऐसा लगता है। यानी वो कभी कभी अरशाद भट्टी साहब अजरा मजाक ही सही, लेकिन वो बीमारियां गिनवाते थे तो हम सर पकड़ के बैठ जाते थे। इतनी अजीब अजीब बीमारियां मियां साहब को लगी हुई थी जो ये सारे गिनवाते थे कि जनाब मियां साहब को निकालो जेल से और बाहर भिजवाओ। अब जरदारी साहब ताने दे रहे हैं इमरान खान साहब को, और उस आदमी को ताने दे रहे हैं जो जेल से कह रहा है कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये ताने इनके सामने आकर खड़े होंगे जब ये जेलों में जाएंगी या इनकी औलादें जेलों में जाएंगी। अब जरदारी साहब जब जेल जाने लगे थे, उनके लिए मुश्किलात थी, तो उनकी बेटी ने वावेला कर दिया था, उनके बच्चों ने रोला डाल दिया था कि ये भी बीमारी है, ये भी प्रॉब्लम है, तो उनको जनाब जमानत दी जाए मेडिकल बुनियादों पे और ये बाहर आते रहे इसी बुनियाद पे। अब मरियम नवाज ने एक वीडियो चला दी इमरान खान की एक यूनिवर्सिटी में कि जनाब इमरान खान जो है वो, और ये PTV पे इमरान खान साहब चल भी गए पहली दफा, बड़े लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब PTV पे दिखाई दिए। और मरियम नवाज ने ये मेहरबानी की कि उन्होंने एक वीडियो दिखाई कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर नेगेटिव कमेंटिंग कर रहे हैं। यानी इमरान खान साहब नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। मरियम नवाज साहब ने यह कहा और वो वीडियो चला दी। तो मैं बता देता हूं उसकी हकीकत क्या है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे ना तो वो बहुत अजीब हालत में थे। मियां साहब का बार बार बताया जाता था कि उनको एक और हार्ट अटैक आ गया, उनको एक और हार्ट अटैक आ गया, उनको एक और हार्ट अटैक आ गया। 3-4 हार्ट अटैक इन्होंने गिनवा दिए। बीमारियां मिनट मिनट के बाद गिनवाई जा रही थी। प्लेटलेट्स से हर 15 मिनट के बाद गिराए जा रहे थे। हर आधे घंटे के बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ था। और पाकिस्तान के जर्नैल मियां नवाज शरीफ से सौदा कर चुके थे। इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया नहीं था। जर्नैलों ने मियां नवाज शरीफ साहब के जाली प्लेटलेट्स बनाए यहां पे सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया के साथ मिलकर, और वो जनाब हुकूमत के सामने रख दिए गए। अदालत को भी कह दिया गया, अदालत ने रोला डाल दिया कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हुकूमत जिम्मेदार होगी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। कैबिनेट की मीटिंग बैठी तो इमरान खान ने और उनकी काबीना ने नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की और उन्होंने कहा जी ठीक है, इंसानी हमदर्दी के तहत अगर ये पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं और अदालत कह रही है कि हम गारंटी ले चुके हैं तो फिर ठीक है, भेज दें इनको। तो इमरान खान साहब ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ के हक में दुआ करवाई और बाहर भिजवा दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो बनाई गई, और मियां नवाज शरीफ की वीडियो PMLN के लोगों ने बनाई, जहाज में चढ़ने की, बैठने की, जाने की, जो बीमारियां बताई गई थी, ऐसे आदमी को तो एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मियां साहब जनाब छलांगे मारते हुए चले गए और बड़े आराम से जहाज में बैठ गए और बिल्कुल VVIP किस्म का। और मियां साहब जैसे ही बरतानिया पहुंचे, मियां साहब के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर मियां साहब बिल्कुल नॉर्मल है। अब मियां साहब वो टेस्ट पब्लिक नहीं करते। पाकिस्तान में हर 2 मिनट के बाद टेस्ट पब्लिक करते थे, वहां जाके टेस्ट पब्लिक नहीं करते थे। तो इमरान खान साहब ने कहा यार ये तो बीमार थे, ये जहाज देकर सेहतमंद हो गए, ये क्या हो गया। ये इमरान खान साहब ने तनकीद की थी कि जनाब एक आदमी जिसको जाते ही अस्पताल दाखिल होना था वो अस्पताल दाखिल ही नहीं हो रहा। फिर मियां साहब 4 हफ्ते का कहकर गए थे,
4 साल मियां साहब वापस नहीं आए। तो जब 2 साल गुजर गए और मियां साहब ने साजिशें शुरू कर दी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लंदन प्लान बना लिया, यहां पे पीएमएलएन को फ्री हैंड पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गया और सारे करप्शन के केसेस जो है वो पसे पुष्ट जाना शुरू हो गए। तो इमरान खान साहब को आइडिया हो गया कि जो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ बहाना करके पाकिस्तान से भाग रहा है, वो लोग ठीक कहते थे। तो फिर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ पर तनकीद की और ये कहा कि ये बीमारी का बहाना करके निकला है। ये बात हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन ये बात कभी उस वक्त नहीं हुई जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और ये कहते थे मैं बीमार हूं और रिपोर्टें आ रही थी। ये तब हुई जब नवाज शरीफ साहब ने बीमारी का बहाना बनाया और एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए बरतानिया जाकर। कोई इलाज इन्होंने ऐसा नहीं करवाया जिसकी बीमारियां ये यहां पे बताते थे। कोई रिपोर्टें इन्होंने शेयर नहीं की जो रिपोर्टें यहां पे हर थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर शेयर करते थे। तो मियां साहब एक्सपोज हो गए बुरी तरह। अब आ जाए कुलसूम नवाज के मामले में। कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार हुई तो इमरान खान साहब ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भिजवाया। जिन लोगों ने कुलसूम नवाज साहिबा का मजाक उड़ाया, इमरान खान साहब ने उनकी मजम्मत की और उसकी मुखालफत की और सख्ती के साथ मना किया, बल्कि फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात बता रहा हूं कि नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को कभी भी जेल में किसी किस्म की भी मुलाकात की बंदिश का सामना नहीं करना पड़ा। ये जो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा ये बहुत जिम्मेदारी से बताऊंगा, क्योंकि मैं उस वक्त भी रिपोर्ट कर रहा था। नवाज शरीफ साहब की रिकॉर्ड जेल के अंदर मुलाकातें हुई। जरदारी साहब को किसी किस्म की सहूलत का फुकदान नहीं था। शर्जील इनाम मेमन अस्पताल, वीआईपी अस्पताल के अंदर मौजूद थे। इमरान खान ने किसी को किसी किस्म की ऐसी सख्ती नहीं की जो गैर इंसानी सलूक हो किसी कैदी के साथ या बीमार के साथ। मियां साहब को हमेशा मुलाकातों की इजाजत रहती थी। नंबर 2, जो कुलसूम नवाज के बारे में वो कहते हैं, वो तो कोमे में थी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए। अब उनका एक क्लेम है कि बाद में वो होश में आई और उनका इंतकाल हो गया और मैं उनसे बात करना चाह रहा था, तो मेरी बात नहीं करवाई गई। तो इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता कि ऐसी कोई बात है। ये मैं आपको फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नवाज शरीफ का जेल का मामला ये जो एजेंसियां वो देखती थी या जेल का मामला वो देखता था। अब नवाज शरीफ साहब ने किसी वक्त कहा कि मेरी बीवी से बात कराओ, उन्होंने कहा जी अभी नहीं करवा सकते और थोड़ी देर बाद पता चला वो इंतकाल हो गया। नवाज शरीफ साहब ये कहानी बताते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इमरान खान का इस सारे अमल से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए थे कि इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनको परेशान ना किया जाए। और इमरान खान ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भी भिजवाया। अब ये क्या कर रहे हैं कि वीडियोस को एडिट करके इधर का उधर उठा के उधर का उधर उठा के मिक्सचर बना के वो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। नवाज शरीफ की तस्वीर कोई और लगा रहे हैं। इमरान खान ने जो तस्वीर दिखाई वो दिखाई जब नवाज शरीफ जहाज के अंदर हशाश बशाश मौजूद था। जितने प्लेटलेट्स गिर चुके थे ना, इतने प्लेटलेट्स गिरने के बाद इंसान दांत साफ नहीं कर सकता, इंसान शेव नहीं कर सकता। और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल टेंशन होके जहाज के अंदर बैठे हुए थे। तो ये चीजें देखने के बाद कोई शख्स भी हैरान होता है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने ये अपने सामने रखी रिपोर्ट और सामने रखी वीडियो, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? एक आदमी इतना शदीद बीमार है और ये इस तरीके से जा रहा है, ये कैसे? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इमरान खान साहब ने इसलिए वो बात की थी। अब इसको आप तोड़ मरोड़ के जो मर्जी करें। और 2020 में इमरान खान साहब ने बयान दिए नवाज शरीफ के बारे में। जब नवाज शरीफ साहब ने 2020-21 में उन्होंने बयान दिए, वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने वहां से सियासत शुरू कर दी, तो इमरान खान साहब ने यहां से जवाब देना शुरू कर दिया। अब मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान साहब का एसी नहीं उतरवाऊंगी। भाई एसी होएगा तो उतरवाओगी ना। इमरान खान को तो अभी तक ए क्लास मिली नहीं, जो साबिक वजीर आजम का हक है। इमरान खान को तो रखा हुआ है बहुत बदतरीन हालात में। अब जिन हालात में उन्हें रखा हुआ है वहां पे तो एसी है ही नहीं, तो आपने उतारना क्या है? एसी तो होता है उस जगह पे जहां पे सुलाखें नहीं होती, प्रॉपर कमरे बने हुए होते हैं जेल के अंदर, और वीआईपी जगह होती है जहां पे ए क्लास होती है, जहां पे नवाज शरीफ और आप सारे लोग रहते रहे। इमरान खान को तो जनाब कभी एसी वाली जगह के ऊपर इन्होंने रखा ही नहीं है। इमरान खान ने कुलसूम नवाज के लिए फूल भी भिजवाए थे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है, आप देख सकते हैं। देखिए मजाक किसने उड़ाया लाशों का? मरियम नवाज ने। अरशद शरीफ की लाश की तस्वीर मैयत की दिखा के मरियम नवाज ने मजाक उड़ाया, ताने कसे। हालांकि अरशद शरीफ हूं, मैं हूं जाती तौर पे, साबिर शाकिर हूं, मुईद पीरजादा हूं, या बाकी हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं, हम सब ने कभी लाश का मजाक नहीं उड़ाया। हमने हमेशा बीमार की इज्जत की। हमने हमेशा ये कहा कि नहीं ये गलत है। हमने कभी लाशों के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं की, बीमारी के ऊपर ऐसी हरकत नहीं की। हां, नवाज शरीफ वाले मामले में हमने पहले दिन बताया कि ये मकर करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट थी, हमें आइडिया था। मैं पहले बता रहा था ये प्लेटलेस रिपोर्टें सारी जाली आ रही हैं। फैसल बाटा बताता है ना, उसको पूछो
कि कुत्ते का खून लेकर गए थे और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिराए थे। ये फैसल वाडा ने कहा ना कि किसी जानवर का खून था, कुत्ते का खून था, किसका खून था। वो फैसल वाडा कहता था हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्टें तैयार की हैं। तो फैसल वाडा से पूछो कि कैसे तैयार की हैं, क्योंकि फैसल वाडा तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, इमरान खान की हुकूमत में था, आज भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा है। तो अरशद शरीफ के जनाजे की तस्वीर का इन्होंने मजाक उड़ाया। हालांकि अरशद शरीफ ने या हमने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि हमेशा नेक तमन्नाओं का इजहार किया ऐसे किसी भी मामले पर जहां इंसानी मामला हो, इंसानी जान का मामला हो। नादरीन, गजा में फौज भेजने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल होती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा जी हजारों फौजी भी दिए जाएंगे और हमें अरबों डॉलर भी मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसके बारे में अजीबोगरीब तरीके से खामोश है, इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि ये वाला काम भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मिलकर करेगी। ख्वाहिश तो ये जो भी है आसिम मुनीर साहब की है, उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात करके ये मशवरे दिए हैं और उनके साथ मिलकर एक वर्किंग रिलेशन बनाया है। तो देखें ना, पहले इन्होंने कहा जी कि हम इसराइल के साथ कभी नहीं बैठेंगे, अब आप देख रहे हैं। फिर इन्होंने, इनके मौलवियों ने, इन्होंने सबने, ताहिर अशरफी वगैरह बहुत उछल उछल के बोलते थे ऊंची ऊंची आवाज में कि जनाब कभी ऐसे इत्तेहाद का हम हिस्सा नहीं बन सकते। वो देखिए आप, इत्तेहाद का ये लोग हिस्सा भी बन गए। फिर जनाब ये उछल उछल के कहते थे कि फलस्तीनियों की ख्वाहिश के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। फलस्तीनियों से इन्होंने पूछा भी नहीं, ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी घुस गए और उनकी हर चीज को जायज करार दे रहे हैं। फिर जनाब इन्होंने कहा जी फौज कभी गजा नहीं भेजेंगे, ये भी आप देख लीजिएगा थोड़े दिनों में इनको फौज भेजनी पड़ जाएगी। मेरी इत्तला के मुताबिक कतर में पाकिस्तान के कुछ फौजी तैनात हैं और वो कतर का तो कह कर गए हैं पाकिस्तान से, अब पता नहीं आगे कहां पे है, लेकिन कतर तक तो पाकिस्तान के फौजी जिनकी ड्यूटियां लगी हैं वो कतर में तो पहुंचे हैं। यहां घर से ये बताकर गए हैं पाकिस्तान से कि हमारी कतर में ड्यूटी लग रही है, हम कतर जा रहे हैं। कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनका पोर्शन है वो वहां पे कतर में पहुंचा है। अब वहां से उन्होंने कब जाना है और कहां जाना है या कहां वो पहुंचे हैं, इस बारे में अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल इतलात आएंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगी। अब जनाब ये हमास का मौकिफ देने के लिए ना, हमास का एक बहुत पुराना एक वजीर है 2007 का, वो तुर्की में रहता है। अब उसका नाम लेकर इन्होंने बयान चलाना शुरू कर दिया, जनाब हमास की शराइत ये है कि अगर स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी तो वो ये करेगी और ये नहीं करेगी। भाई वो बंदा 2007 में हमास के साथ था, वो तब से अब तक तुर्की में रहता है। जो हमास इस वक्त गजा में मौजूद है और वो लोग जो इस वक्त फलस्तीनियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो रद्दमल दिया वो पॉजिटिव नहीं है। और देखें, जो स्टेबलाइजेशन फोर्स जानी है उसका पहला काम है गैर मुसल्ला करना हमास को, और गैर मुसल्ला तो हमास होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नाज़रीन, और खबरें मैं आपको दूंगा, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी चीज बताता हूं कि फौजी फाउंडेशन और आरिफ हबीब ग्रुप